फ्रेंड्स, अभी लास्ट वीक निफ्टी में बहुत ही मेजर करेक्शन आया है। तो हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि आने वाले समय में क्या कैसे रहेगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम मंथली चार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। मंथली वीकली चार्ट। अब वीकली चार्ट में हम सबसे पहले तो जो देखने लायक बात है वो हम पहले डिस्कस करेंगे। इस वीक क्या हुआ। ये 26183 मैंने ग्रीन से इसे मार्क किया है। इस वीक क्लोजिंग के बाद निफ्टी ने अपना एक नया डो टॉप बनाया है। डो टॉप क्या होता है? जब भी एक हाइट या डेप्थ, या तो एक पहाड़ बने या तो एक घाटी बने, तो जब टॉप बनता है तो उसे हम पहाड़ बोलते हैं, और जब बॉटम बनता है तो उसे हम घाटी बोलते हैं। उसकी गहराई या उसकी ऊंचाई 4% से ज्यादा होनी चाहिए, और उसका ड्यूरेशन जो है वो मोर देन 4 वीक्स होना चाहिए। जैसा कि हम देख सकते हैं 1 2 3 4। तो इसीलिए हम इसे डो टॉप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हटाते हैं। डो टॉप का लेवल हमें मिल गया है, और हम देखते हैं कि लास्ट डो टॉप जब टूटा था तो क्या हुआ था। ये हमारा लास्ट डो टॉप था 20204 के आसपास, जो कि टूटा हमारा नवंबर 23 में। और वहां से अगर हम निफ्टी का मूव मेजर करें ऑल टाइम हाई तक, तो अप्रोक्स 30% का मूव आया। ठीक है, तो हम एक सिमिलर काइंड ऑफ रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं वंस दिस हाई इज ब्रोकन 26183, या जो भी है यहाँ पे हमारा डो टॉप अगर टूटता है तो अब दो टॉप के बाद दो बॉटम बनता है। जैसे यहाँ दो टॉप बना, ये दो बॉटम बना। तो अब नेक्स्ट दो बॉटम मुझे जैसा लग रहा है, तो जो हमारे आने वाले समय में सपोर्ट है, एक तो ये 25,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट था, और डेली पे भी ये स्विंग हाई था, और ये 24,800 का सपोर्ट था। तो ये एक मेजर सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि अगले एक महीने प्राइस 24,800 से 25,800 तक के रेंज में घूमेगी, और एक नया दो बॉटम हमें मिल सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए हमारा सपोर्ट 25,000 और 24,800 रहेगा, रेजिस्टेंस 25,300, और ऊपर फिर 25,600 700 800 के आसपास रहेगा। डेली चार्ट देखिए, जैसा देख रहे हैं कि ये हमारा एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ये भी एक सपोर्ट है 25,000 का। ये एक सपोर्ट था जिसने इसने तोड़ दिया। ठीक है, अब हम वीकली पे आके ईएमए देख लेते हैं कि किसी ईएमए का सपोर्ट ले रहा है। तो जैसा कि हम वीकली चार्ट पे देख सकते हैं, ये 10 वीक ईएमए है जो सपोर्ट की तरह काम करता आ रहा है बहुत। ये देखो, जमाने से देखा जाए तो अप्रैल 23 से ही कहा जाए सही से। एक वीक नीचे आया, नेक्स्ट वीक अप, एक वीक नीचे थोड़ा सा क्लोजिंग दिया, अप, वीक क्लोजिंग अप अप अप। तो ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो हो सकता है कल भी ये 24,800 तक जाए मंडे को, और यहाँ से फिर एक रिवर्सल हम दिखे। जब तक ये लेवल नहीं टूटता है तब तक हम कोई मेजर करेक्शन नहीं, इसको सोचेंगे ठीक है ये एक, हाँ यही था कि बहुत ही स्विफ्ट करेक्शन आया था, तो इसीलिए मेजर इंडिसेज जो है वीक हो जाते हैं ऐसे में। तो ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस था निफ्टी का। और अब हमें देखना क्या है, एक तो हमें अभी एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है। एग्रेसिव बाइंग हम करेंगे 25,800 के ऊपर। अभी हम शॉर्ट टर्म में बाई करेंगे, शॉर्ट मूव कैच करेंगे, स्ट्रॉन्ग सेक्टर के साथ जाएंगे। तो अब जो भी सेक्टर, हम सेम चार्ट पैटर्न 20 ये 10 वीक ईए में लगाएंगे सेक्टर में, और जो भी सेक्टर इसके ऊपर चल रहा होगा हम उसको बाय करने की कोशिश करेंगे। जैसे सीएनएक्स मेटल, सीएनएक्स मेटल इज अबव दिस लाइन, इसमें हम बाइंग कर सकते हैं। सीएनएक्स फार्मा अबव दिस लाइन, इसमें हम बाइंग कर सकते हैं। सीएनएक्स आईटी अबव दिस लाइन, हम इसमें बाय कर सकते हैं।
CNX PSU बैंक, ये इस लाइन के नीचे है, तो अभी हम इसमें बाय नहीं करेंगे। हमने ये देखा कि निफ्टी के हिसाब से कौन सा सेक्टर या तो उससे स्ट्रांग है या उसके जैसा 10 वीक ईएमए का सपोर्ट ले रहा है। अब जो हम ट्रेड ढूंढेंगे वो हम निफ्टी फार्मा, निफ्टी मेटल और निफ्टी आईटी इंडेक्स में से ढूंढने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में, जब तक कि निफ्टी वापस 25,800 का लेवल अचीव नहीं कर लेता, उसके ऊपर ट्रेड नहीं करने लग जाता। और एक बार अगर ये वापस ये दो टॉप तोड़ता है तो हम फिर से एक नई रैली के लिए सोच सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए यहीं पे हम क्लोज करते हैं।